नमस्कार दोस्तों, जय श्री श्याम। जैसा कि आपने थंबनेल देखा है, आज की वीडियो में हम दो मिड कैप फंड्स का कंप्लीट रिव्यू करेंगे और दोनों की जो इन्वेस्टमेंट स्टाइल है वो आपके सामने रखेंगे। अब दो फंड है, दोनों की अगर बात करें तो एक फंड ऐसा है जो अग्रेसिव इन्वेस्टमेंट करता है और दूसरा फंड ऐसा है जो मार्केट में अग्रेसिव इन्वेस्टमेंट नहीं करता है। और हम वीडियो में दोनों के रिटर्न्स को भी कंपेयर करेंगे, जिससे आपको ये पता पड़ेगा अगर हम किसी भी कैटेगरी में निवेश कर रहे हैं, अगर स्टेबल फंड में निवेश करते हैं या अग्रेसिव फंड में निवेश करते हैं, तो फ्यूचर में किस में ज्यादा ग्रोथ देखने को मिलती है। इसलिए पूरा वीडियो वॉच करना, पूरा वीडियो डिटेल में होने वाला है, बिल्कुल भी स्किप मत करना। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी वीडियो को। तो सिंपल यहाँ पे देख लीजिए, हम जिस फंड की बात कर रहे हैं, पहला हमारा फंड है एचडीएफसी मिड कैप और दूसरा है मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड। अब इन दोनों ही फंड की अगर हम इन्वेस्टमेंट स्टाइल की बात करें तो बिल्कुल अपोजिट है। कैसे? अगर यहाँ पे हम बात करें एचडीएफसी मिड कैप फंड की, तो यहाँ पे क्या होता है, पोर्टफोलियो में जो भी इनके होल्डिंग्स है, जैसे आपने देखा होगा, हम जब भी किसी म्यूचुअल फंड स्कीम में निवेश करते हैं तो हमारा पैसा इक्विटी के अंदर, स्टॉक्स मार्केट के अंदर जाता है। तो एचडीएफसी की बात करें तो 72 स्टॉक्स में आपका पैसा लग रहा है। तो यहाँ पे फंड मैनेजर किस तरीके का एनालिसिस करते हैं, किस तरीके की इन्वेस्टमेंट स्टाइल है वो इस तरीके की है। यहाँ पे फंड मैनेजर क्या करते हैं, कंप्लीट मार्केट का एनालिसिस करते हैं। जैसे मिड कैप कैटेगरी का इंडेक्स है तो कंप्लीट मिड कैप इंडेक्स को वॉच करा जाएगा और ये देखा जाएगा कि 150 स्टॉक्स में से कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जिनका वैल्यूएशन अभी के टाइम है बिल्कुल सेंटर में है। मतलब ना तो वो अंडर वैल्यूड हो, ना वो ओवर वैल्यूड हो, बिल्कुल सेंटर में, मिड में हो। जो मिड में उनको लग रहा है और उनको लग रहा है कि फ्यूचर इसका अच्छा है, अगले आने वाले कुछ सालों में ये हमको प्रॉफिट बना के दे सकता है, तो सिंपली क्या करा जाता है, उसको पोर्टफोलियो में कैरी करा जाता है। मतलब एक बार कोई स्टॉक अगर इनके पोर्टफोलियो में बाय कर लिया जाता है तो उसको होल्ड करा जाता है। ये नहीं कि बाय करा, अगर मान लीजिए वो 1 महीने 2 महीने में पॉजिटिव रिटर्न नहीं दे रहा है तो उसको सेल कर दिया। तो यहाँ पे क्या एक स्टेबिलिटी ये प्रोवाइड कराते हैं। सेकंड नंबर पे यहाँ पे अगर हम बात करें मोतीलाल ओसवाल मिड कैप की, तो इनकी इन्वेस्टमेंट स्टाइल है बिल्कुल अपोजिट है। करंट टाइम में यहाँ पे 19 स्टॉक्स आपको देखने को मिलेंगे। मतलब 150 कंपनी में से सिर्फ 19 कंपनी में आपका पैसा लग रहा है। अब ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि इनकी इन्वेस्टमेंट स्टाइल बिल्कुल इस तरीके की है। यहाँ पे क्या करा जाता है, बाय करा जाता है, लेकिन यहाँ पे होल्ड करने का टाइम नहीं है। यहाँ पे सीधा सा है, भैया हम अग्रेसिव इन्वेस्टमेंट करेंगे। हम ये देखते हैं कि भैया पूरे इंडेक्स के अंदर कौन सा ऐसा स्टॉक है जो अभी के टाइम में पॉजिटिव वे में रिटर्न दे रहा है। अगर वो थोड़े टाइम के लिए भी हमको पॉजिटिव वे में रिटर्न्स बना के दे सकता है तो उसको पोर्टफोलियो में कैरी कर लिया जाता है। इसलिए आपने देखा होगा मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड है, पहली चीज तो यहाँ पे होल्डिंग से कम देखने को मिलेगी और यहाँ पे काफी ज्यादा बदलाव हमको देखने को मिलता है होल्डिंग्स के रूप में। एचडीएफसी फंड ये स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है, बहुत कम ये चेंजेस पोर्टफोलियो में करता है। लेकिन यहाँ पे जो मोतीलाल ओसवाल मिड कैप है काफी चेंजेस करता है क्योंकि अग्रेसिव इन्वेस्टमेंट करता है। तो यहाँ पे दोनों चीजें अब आपको समझ में आ गई दोनों फंड की। लेकिन सर दोनों फंड्स के अगर रिटर्न्स की बात करें तो यहाँ पे देखो, अगर हम बात करें बीच में आपको जो रिटर्न दिख रहा है वो बेंचमार्क का रिटर्न है और ऊपर की तरफ वाला रिटर्न है वो आपको एचडीएफसी मिड कैप का है और नीचे वाला मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड का है। अब यहाँ पे अगर आप देखो 1 साल, 5 साल, 7 साल, 10 साल, ठीक है, आप ये चीज देखो, जो फंड आपको ज्यादा स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर रहा है वो फंड आपको, जो अग्रेसिव वाला फंड है, जो अग्रेसिव इन्वेस्टमेंट कर रहा है, उससे कम रिटर्न्स प्रोवाइड कर रहा है। जैसे मान लीजिए अगर हम 10 साल का डेटा देखें तो 10 साल में तो ऑलमोस्ट अगर हम रिटर्न देखें तो सिमिलर हमको नजर आएंगे। सिमिलर क्यों नजर आएंगे? क्योंकि ये फंड जब मार्केट में लॉन्च हुए थे, अगर हम एचडीएफसी की बात करें तो 2013 में लॉन्च हुआ था, मोतीलाल की बात करें तो 2014 में ये फंड लॉन्च हुआ था, 1 साल का डिफरेंस है। लेकिन क्या है, मोतीलाल ओसवाल जो मिड कैप फंड है ना, ये शुरू से अग्रेसिव इन्वेस्टमेंट करता नहीं आ रहा है। अभी बीच में जब इसमें स्कैम आया था, स्कैम के बाद में क्या हुआ था, काफी निवेशक का ट्रस्ट यहाँ से टूटा था, काफी ज्यादा पैसा रिडीम हुआ था। तो रिडीम होने के बाद ही क्या है, इस फंड को स्टेबिलिटी नहीं मिल पा रही थी, इसलिए फंड मैनेजर ने एक इन्वेस्टमेंट स्टाइल को अपनाया है कि यहाँ पे ऐसे स्टॉक को चुना जाए जो मार्केट में अच्छा रिटर्न दे रहे हैं और थोड़े टाइम के लिए भी पॉजिटिव वे में रिटर्न देंगे तो हम उसको शामिल कर लेंगे। इसलिए यहाँ पे देखोगे तो मात्र 1% यहाँ पे आपको ज्यादा दिखेगा एचडीएफसी का, क्योंकि इन्वेस्टमेंट स्टाइल है मोतीलाल की अभी चेंज हुई है, इसको ज्यादा टाइम नहीं हुआ है। तो 10 साल का डेटा सिमिलर दिखेगा। लेकिन यहाँ पे अगर आप 7 साल का डेटा देखोगे तो 7 साल में मोतीलाल आगे है, 5 साल का डेटा उठा के देखोगे तो मोतीलाल आपको आगे दिखेगा। और यही अब बोलोगे सर 1 ईयर का डेटा देखें तो एचडीएफसी का देखें तो सर 3% के आसपास का रिटर्न
रिटर्न है, लेकिन अगर हम मोतीलाल की बात करें तो -3% मतलब नेगेटिव रिटर्न दिया है। ऐसा क्यों? तो मैंने आपको बताया था 2024 के अंदर मोतीलाल में एक स्कैम आया था, इस वजह से यहाँ पे डाउनफॉल नजर आया था, काफी निवेशक का ट्रस्ट यहाँ से टूटा था और उन्होंने पैसा निकाला था, इसलिए इस फंड ने नेगेटिव रिटर्न दिया है और इंडेक्स देख लीजिए पॉजिटिव वे में है। तो आपको ये पता पड़ गया होगा कि सर अगर कोई फंड अग्रेसिव इन्वेस्टमेंट कर रहा है तो वहां पे रिस्क ज्यादा देखने को मिलता है, अगर कोई दिक्कत परेशानी हो, ठीक है, तो वहां पे हमको नुकसान भी ज्यादा होगा, नेगेटिव वैल्यू भी ज्यादा देखने को मिलेगी। लेकिन अगर मान लीजिए जो स्टॉक्स कैरी करे गए हैं वो मार्केट में अच्छा परफॉर्म करे, तो इनका जो बेंचमार्क है और जो जो ऐसे फंड है जो स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं उनको अच्छे खासे तरीके से फ्यूचर में बीट कर सकता है। अब यहाँ पे देखो कुछ डेटा आपके सामने है, एचडीएफसी का ऊपर है, यहाँ पे मोतीलाल ओसवाल मिड कैप का है। अब यहाँ पे हम बीटा देखें तो बीटा देख लीजिए, जो कैटेगरी का बीटा है उससे अगर हम कंपेयर करें तो एचडीएफसी का बीटा है 0.86 का और मोतीलाल का बीटा है 0.92 का, मतलब मोतीलाल का कैटेगरी से भी हमको ज्यादा बीटा देखने को मिलेगा। बीटा ये बताता है कि हम जिस फंड में निवेश कर रहे हैं वो मार्केट से कितना रिस्क ले रहा है। सेकंड नंबर पे अगर हम पीबी की बात करें, पीबी का मतलब होता है पोर्टफोलियो में जितने भी स्टॉक्स हैं, जैसे हम एचडीएफसी की बात करें तो 72 स्टॉक्स में पैसा निवेश हो रहा है, मोतीलाल की बात करें तो 19 स्टॉक्स में पैसा निवेश हो रहा है। तो पीबी आपको ये बताएगा कि भैया एचडीएफसी में जो पीबी है 3.38 है, तो मतलब ये है जो 72 स्टॉक्स है ना अपनी बुक वैल्यू से 3.5% ज्यादा वैल्यू पे करंट टाइम में ट्रेड कर रहे हैं। अगर यहाँ पे बात करें मोतीलाल की तो मोतीलाल का पीबी आपको ज्यादा देखने को मिलेगा। क्यों देखने को मिलेगा? क्योंकि यहाँ पे होल्डिंग्स कम है और सिर्फ ऐसे स्टॉक्स में पैसा लगाया जा रहा है जो करंट टाइम में मार्केट में अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और उनको उम्मीद है कि शॉर्ट टर्म में अच्छा खासा बेनिफिट बना के दे सकते हैं, इसलिए यहाँ पे पीबी आपको काफी ज्यादा देखने को मिलेगा। फिर उसके बाद आता है पीई। पीई आपको ये बताता है कि भैया हम जिस फंड में निवेश कर रहे हैं वो महंगा है या सस्ता है। तो यहाँ पे अगर एचडीएफसी का पीई देखें तो 25% के आसपास का दिखेगा। अगर यहाँ पे देखें वैसे मिड कैप कैटेगरी के अकॉर्डिंग देखें तो पीई यहाँ पे ज्यादा देखने को मिलेगा, अगर 20-21% के करीब का होता तो सही माना जाता। लेकिन यहाँ पे जिस तरीके का यहाँ पे मार्केट से कम रिस्क लिया जा रहा है, उनका पीबी रेशियो है वो भी यहाँ पे ज्यादा देखने को नहीं मिल रहा है, उस तौर पे देखें तो यहाँ पे कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। लेकिन यही अगर हम मोतीलाल का पीई चेक करते हैं तो 65 के आसपास का देखने को मिल रहा है, जो आपको ये बताता है कि भैया अग्रेसिव इन्वेस्टमेंट हो रहा है। अब पीई इतना ज्यादा क्यों है? क्योंकि यहाँ पे क्या है, 19 स्टॉक्स में आपका पैसा लग रहा है और 19 स्टॉक्स अभी के टाइम में काफी ज्यादा ओवर वैल्यूड हैं और फंड मैनेजर को ये लग रहा है कि भैया अभी भी ये फ्यूचर में आने वाले कुछ टाइम तक हमको पॉजिटिव वे में रिटर्न्स बना के दे सकते हैं, इसलिए यहाँ पे क्या है पी आपको ज्यादा देखने को मिलेगा। उसके बाद आता है शार्प रेशियो, जो बताता है आपने जिस फंड में निवेश कर रहा है वो फंड आपको एक यूनिट पे रिटर्न बना के जो भी दे रहा है उस पर कितना परसेंट का रिस्क ले रहा है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने 1000 निवेश करे, 1 यूनिट आपको अलॉट हुआ, ठीक है, अब मान लेते 1 यूनिट पे आपको 100 रुपए का रिटर्न मिला, तो यहाँ पे ये बताया जाता है कि आपने जितना भी पैसा निवेश करा है आपको जो भी यूनिट मिले हैं तो पर यूनिट पे मार्केट से जो भी आपको रिटर्न मिला है उस पे फंड मैनेजर कितना रिस्क ले रहा है। तो एचडीएफसी में जो रिस्क देखोगे वो 0.30 आपको दिखेगा और मोतीलाल में देखोगे तो 1.02 दिखेगा। अब आप बोलोगे कि सर यहाँ पे शार्प रेशो की बात करें तो शार्प रेशो एचडीएफसी का ज्यादा क्यों लग रहा है? क्योंकि यहाँ पे होल्डिंग्स ज्यादा है, इस चीज को समझो। 72 स्टॉक्स है तो नॉर्मल सी बात है, कुछ स्टॉक्स ऐसे हैं जिनमें क्या हो रहा है मार्केट से पर यूनिट कम रिस्क लिया जा रहा है, कुछ स्टॉक्स ऐसे हैं जिससे मार्केट में ज्यादा रिस्क लिया जा रहा है। तो ओवरऑल जब 72 स्टॉक्स का कंप्लीट कैलकुलेट करा जा रहा है यहाँ पे ओवरऑल, तो यहाँ पे परसेंटेज ज्यादा आ रही है। लेकिन यहाँ पे 19 स्टॉक्स का देखा जा रहा है, इस वजह से यहाँ पे आपको शार्प क्या दिखेगा कि पर यूनिट मार्केट से कम रिस्क लिया जा रहा है। लेकिन ओवरऑल अगर हम इन दोनों फंड्स में देखें तो एचडीएफसी आपको थोड़ी स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर रहा है, मोतीलाल वाला एक अग्रेसिव इन्वेस्टमेंट कर रहा है और पोर्टफोलियो में काफी ज्यादा बदलाव कर रहा है। अब आपके पोर्टफोलियो में से दोनों में से कौन सा फंड है कमेंट करके जरूर बताइएगा, कंप्लीट मैंने यहाँ पे रिव्यू कर दिया है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री श्याम दोस्तों, जय श्री राधे।